गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर के साथ हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए ना ख़राब करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत की खोज किसने की थी। भारत की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए वास्को डिगामा, ऑप्शन नंबर बी कोलंबस, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी फहियान। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सभी को सही आंसर को टाइप करना होगा। सो फटाफट सभी लोग आंसर को टाइप करें और जितने भी यहाँ पे लोग हैं सभी लोग बताएंगे कि ये कहाँ से ये सभी लोग आप सब देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए कि भारत की खोज किसने की थी तो वो वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी। 1757, 1857, ऑप्शन नंबर सी 1761 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1707। दोस्तों, यदि हम बात करें कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी तो वो दोस्तों 1757 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, यदि बात करें हम प्लासी की युद्ध की तो वो 1757 में ही हुआ था। 1757 में ही हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज व सिराजुद्दौला के साथ, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज व मीर कासिम के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज व टीपू सुल्तान के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज व हैदर अली के साथ। जितने भी यहाँ पे हैं हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें और हमें बताएं कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, यदि बात करें हम बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था तो वो दोस्तों हुआ था अंग्रेज व मीर कासिम के साथ। अंग्रेज व मीर कासिम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था। बहादुर शाह जफर, या फिर ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे, या फिर ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब। दोस्तों, आपको बताना है कि 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था। दोस्तों, बात करें यदि हम 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था तो वो हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, आपको बताना है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए नई कारतूस, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी कर व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी धर्म परिवर्तन। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर अवश्य क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो से आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और इस चैनल पे हम आपको बहुत सारे ऐसे ही अलग अलग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, रीजनिंग, हिंदी, यानी कि सारे सब्जेक्ट जितने भी एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम ऐसे ही ऑप्शन वाइज इसमें कराते जाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था तो वो दोस्तों था नई कारतूस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1905 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947 ईस्वी में। दोस्तों आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यदि बात करें हम कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो वो 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों यदि हम बात करें कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो वो हमारे ए ओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम समय को न नष्ट करते हुए हम फटाफट 50 क्वेश्चन को हम देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सन 1942 में, सन 1930 में, 1920 में, या फिर 1919 में। यदि बात करें हम दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो वो 1942 ईस्वी में हुआ था, 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बात करें अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, दोस्तों आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919, 1920, 1930 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1942 से। यदि बात करें हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों तो वो 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड वेवेल, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में सभी जितने लोग यहाँ पे हैं लाइव हैं अभी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कौन सा। दोस्तों यदि बात करें हम भारत के अंतिम वायसराय कौन थे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। दोस्तों यदि बात करें हम भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1923। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों यदि बात करें यहाँ कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आंसर 1905 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया? पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1942, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947। दोस्तों यदि बात करें हम कि पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया था तो वो दोस्तों 1929 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जितने भी लोग हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता ही होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों यदि बात करें हम कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो बहुत खूब, बहुत खूब। सभी का आंसर लाल बहादुर शास्त्री यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 पे चलते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? यदि प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि इस चैनल पर एसएससी ऑल एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी की कराई जाती है।
दोस्तों आपको बताना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष बोस या फिर सुभाष चंद्र बोस भी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। दोस्तों यदि बात करें हम करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो वो हम महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 कह रहा है कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी नेहरू, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी या फिर ऑप्शन नंबर डी पटेल। दोस्तों यदि हम बात करें कि दिल्ली चलो का नारा, तो दिल्ली चलो का नारा वो दोस्तों हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 कह रहा है साइमन कमीशन कब भारत आया। 1928 या फिर ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1942 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1919। दोस्तों आपको बताना है कि साइमन कमीशन कब आया था, यानी कि भारत में कब आया। दोस्तों यदि बात करें हम साइमन कमीशन कब आया था, तो वो 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 कह रहा है लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन विरोध, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी नमक सत्याग्रह या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों आपको बताना है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई, किस आंदोलन में हुई। दोस्तों ये भी बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि लाला लाजपत की राय की मृत्यु साइमन कमीशन विरोध के दौरान हुई थी। साइमन कमीशन विरोध के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1930 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1942। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर को टाइप करना होगा। दोस्तों यदि बात करें हम कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो वो दोस्तों हमारा 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर डी पटेल। दोस्तों यदि बात करें हम नमक सत्याग्रह, नमक जो है वो दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था, जब वो दांडी यात्रा के लिए गए थे, दांडी यात्रा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने मील की थी, यानी उसकी दूरी कितनी थी। दोस्तों 22 क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने मील की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 240 मील, ऑप्शन नंबर बी 200 मील, ऑप्शन नंबर सी 300 मील या फिर ऑप्शन नंबर डी 100 मील। दोस्तों आपको बताना है कि दांडी यात्रा कितने मील की थी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, 240 मील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मद्रास या फिर ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। दोस्तों अगर बात करें हम कि अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था, तो वो बॉम्बे में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों यदि बात करें हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में, तो इनके बारे में मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। हम पूरे डिटेल में बताए हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है।
ये सभी जानकारियाँ हम बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1949, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर 1950। दोस्तों यदि बात करें हम भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो वो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये एमटीएस में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर भगत सिंह, या फिर नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोस। बोस से रिलेटेड है सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, ठीक है। तो यदि बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी नेहरू, ऑप्शन नंबर डी तिलक। दोस्तों आपको बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेहरू। दोस्तों यदि बात करें हम इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो भगत सिंह ने दिया था, जिनकी 23 साल की उम्र में ही इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भगत सिंह को किस अपराध में फांसी दी गई थी? किस अपराध में फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए लाहौर सैन्य संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी काकोरी कांड, ऑप्शन नंबर सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों यदि बात करें हम भगत सिंह को किस अपराध में फांसी दी गई थी, तो वो लाहौर षड्यंत्र था। लाहौर संयंत्र में केवल इसमें शक के आधार पर ही शक शक के आधार पर ही भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948, या फिर ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, या फिर ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1948 ईस्वी में। दोस्तों यदि हम बात करें कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो वो दोस्तों 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेहरू जी। दोस्तों जो है हमारे वंदन मातरम से गांधी जी का कोई संबंध नहीं है, नेहरू जी का कोई संबंध नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर का भी कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है जन गण मन गीत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी नेहरू। दोस्तों यदि बात करें हम जनगण मन गीत की यानी कि राष्ट्रीय जनगण मन की, तो नेहरू जी का कोई इसमें हाथ नहीं, गांधी जी का भी कोई हाथ नहीं।
हाँ, बंकिम चंद्र उपाध्याय जो है हमारे वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वंदे मातरम से रिलेट हैं। और बात करें जनगण मन, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस इसे लिखा था और इनके रचयिता जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में, या फिर 15 अगस्त 1900, या फिर 2 अक्टूबर 1899 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर 1905 में। दोस्तों यदि बात करें हम सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो वो 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर हम जलियांवाला बाग की बात किया जाए तो वो अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी, नेहरू, बोस या फिर पटेल? दोस्तों यदि बात करें हम चंपारण आंदोलन की, तो वो गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि रौलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों आपको बताना है कि रौलेट एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1942। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में सही सही आंसर को टाइप करना होगा। दोस्तों रौलेट एक्ट कब पारित हुआ है आपको बताना है। रौलेट रौलेट एक्ट दोस्तों रौलेट एक्ट की बात करें कि रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो वो 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, भारत का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर हर्षवर्धन? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला स्वतंत्र शासक कौन था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर यदि हम 37 की बात करें तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि भारत का पहला स्वतंत्र शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अशोक का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म? दोस्तों आपको बताना है 38 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। अशोक का धर्म क्या था? दोस्तों यदि बात करें हम कि अशोक का धर्म क्या था, तो वो बौद्ध धर्म था। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ हम लोग बहुत नीचे आ गए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
दोस्तों 39 क्वेश्चन का बोल कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी बोधगया, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। दोस्तों यदि बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वो लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है। यदि हम बात करें कि महावीर स्वामी, तो वो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1206 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1192, ऑप्शन नंबर सी 1526, ऑप्शन नंबर डी 1600। दोस्तों यदि हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो 1206 में। 1206 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो 42 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों यदि बात किया जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों यदि हम बात करें मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। 1526, 1556, 1761 या फिर 1857। दोस्तों यदि बात करें कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो वो 1526 में हुआ था। 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों यदि 45 की बात करें तो वो कह रहा है कि अकबर का शासनकाल कब था। यानी कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला। ऑप्शन नंबर ए 1556 से 1605, ऑप्शन नंबर बी 1526 से लेकर के 1530, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1605 से लेकर के 1627, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1658 से लेकर 1707। दोस्तों यदि बात करें अकबर का शासनकाल, तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1556 से लेकर के 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया। अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां ने। दोस्तों यदि बात करें हम कि दीन ए इलाही, तो अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों ये तो हर एक तैयारी करने वाले छात्र के पास इसका जवाब होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हैं छात्र ताजमहल घूमने के लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हमें लगता है सभी लोग अच्छे से देंगे। वेरी गुड, शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। ये तो सबको पता है भाई। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए मुमताज महल, ऑप्शन नंबर बी नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी जहानारा। दोस्तों यदि बात करें ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया, तो वो मुमताज महल के बारे में था।
महल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी पेशवा बाजीराव, ऑप्शन नंबर सी संभाजी या फिर ऑप्शन नंबर डी राघोबा। दोस्तों, यदि बात करें कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो वो छत्रपति शिवाजी थे। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1674, ऑप्शन नंबर बी 1666, ऑप्शन नंबर सी 1707, ऑप्शन नंबर डी 1680। दोस्तों, यदि बात करें कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था तो वो 1617 में हुआ था। ओके, आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।